आप ही बोली, मिस्त्री फिर कब से कर रहे हैं काम शुरू? तो मैंने कहा कल आएंगे। तो आप ही के चेहरे पर रौनक सी आ गई, जिसको बस मैं ही समझ पाया। गुड़िया जब तो खामोश खड़ी मुझे देख रही थी, बोली तुमका कमरा इतनी जल्दी नहीं बनने वाला। तो मैं बोला क्यों नहीं बनने वाला? तो कहने लगी इतने दिन तो लगा दिए। तो मैं बोला अच्छी चीज बनने में टाइम लगता है। तो गुड़िया बोली अच्छा जी। तो मैं बोला हाँ जी। फिर दोनों वहां से चले गए। हम काफी देर बात करते रहे, तब जाके पार्टी शुरू हुई। जब साइमा और नाज आई तो काफी बन ठन कर आई थी। नाज की नजर मुझ पर पड़ी तो इसने बीबी का इशारा किया, तो मैं समझ गया नाज क्या कहना चाह रही है। तो मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। 7 बजे खाना शुरू हुआ। खाना खाकर फ्री हुए। फिर कुछ देर लड़कियों ने गानों पर डांस किया, जिसमें साइमा और गुड़िया भी शामिल हो गईं। हवेली के काफी नौकर जाकर आए हुए थे। फिर मैं गफूरे से इजाजत लेकर नूरापी और गुड़िया को साथ लेकर घर की तरफ चल दिया। मेरे पीछे नूरापी, इसके बाद गुड़िया बैठी हुई थी। पीछे जगह कम होने की वजह से दोनों मर्दों की तरह बैठ गईं, जिससे आप ही ने जानबूझकर मेरे साथ लग गए। जैसे जैसे ही ब्रेक लगाता तो आप ही और मेरे साथ लग जाती। मैं पहले गुड़िया को घर छोड़ने गया। जब वहां पहुंचा तो गुड़िया ने बहुत कहा अंदर चलो, पर मैंने कहा देर हो गई है, फिर कभी। तो कहने लगी तुम कभी आए हो हमारे घर जो आ जाओगे। फिर वो चली गई। तो आप ही और मैं घर की तरफ चल दिए। गांव में इस वक्त काफी सन्नाटा छाया हुआ था। एक तो सर्दी, ऊपर से गांव का माहौल ही ऐसा होता है। आप ही अभी तक वैसे ही बैठी हुई थी, तो मुझे पीछे से पकड़कर जोर से दबा दिया। तो मैं बोला आप ही कोई देख ना ले। आप ही बोली इस वक्त सर्दी में कौन होगा बाहर, तुमको तो पता है गांव में सब 7 बजे घर में बैठ जाते हैं। तो मैं बोला आप ही फिर भी। ऊपर से आप ही ने अपनी बड़ी सी शॉल भी मेरे कंधों पर डाली हुई थी। घर पहुंचे तो आप ही उतर कर अंदर चले गए। मैंने गेट खोला, बाइक खड़ी करके वॉशरूम जाने लगा तो पीछे से पायल भी अंदर आ गई। तो मैं थोड़ा घबरा गया, बोला क्या कर रही हो? आप ही अभी अभी अंदर गई है, किसी भी वक्त आ सकती है। तो बोली तुमका इतना वेट किया, कहाँ चले गए थे? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं जो आजकल ज्यादा घर से बाहर रहने लगे हो? तो मैं बोला नहीं, कोई भी नहीं। जबकि पायल के सवाल पर थोड़ा हकला गया था। तो पायल बोली सच सच बताओ। मैं फिर बोला लाले की जान, कोई भी नहीं तुम्हारे सिवा। पायल मेरे साथ लगकर लाड से बोली तुम्हारी गर्लफ्रेंड बस मैं हूँ, किसी की तरफ देखना भी नहीं। तो मैं बोला अच्छा अब जाओ, आप ही को कहीं शक न हो जाए। मैं इतनी देर से आया क्यों नहीं, तुम जाओ अब। तो पायल मुझे धक्का देकर अपने साथ लगाती हुई फ्रेंड वाला काम करने लगी। फिर बोली देख लूंगी तुमको, और बाहर देखकर तसल्ली की कि कोई है तो नहीं। फिर मुझे देखकर आंख मारकर बाहर निकल गई। फिर मैं वॉशरूम से निकलकर रूम में आ गया। आप भी शायद थकी हुई थी, जो बिस्तर पर लेटते ही सो गई। मैं अपने बिस्तर पर आया, आप ही को देखा तो वो आंखें बंद किए सोई हुई थी। फिर अपने बिस्तर पर लेट गया, अपनी आंखें बंद करके सानिया का सोचने लगा। सहर और सानिया का काम करके बहुत मजा आया। दोनों का सोचकर खुद को बेचैन कर दिया। अभी मुझे लेटे 20 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि मुझे अपने मुंह पर किसी नर्म चीज का एहसास हुआ। मैं समझा आप ही जाग गई हैं और वो फ्रेंड वाला काम कर रही हैं। तो मैंने भी आंखें बंद रखे ही काम करना शुरू कर दिया। रजाई हटाकर आप ही के ऊपर गिराने की कोशिश कर रहा था, मगर आज आप ही झिझक रही थी। शायद सवेरा के जागने का डर था आप ही को। मेरी अभी तक आंखें बंद ही थीं और मैं पूरे जोश से फ्रेंड वाला काम कर रहा था, मगर आज आप ही मेरा साथ नहीं दे रही थी। जब देखा कि आप ही ऊपर नहीं आ रही तो मैंने अपना हाथ बुलंद पर रख दिया, जिससे आप ही थोड़ा पीछे हटने लग पड़ी। आप ही ने मास्क भी पहना हुआ था।
आप ही ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। पहले ऐसा नहीं किया था। तो मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिसे इतनी देर से आप ही समझ कर काम कर रहा था वो आप ही नहीं, मेरी दूसरी बहन सवेरा थी। जैसे ही सवेरा को देखा एकदम से छोड़ दिया और मैं उठ बैठा। सवेरा का रंग वैसे भी सुर्खी माल था, अब और भी ज्यादा हो गया। इसकी आंखें लाल हो रही थीं जिसमें मदहोशी साफ नजर आ रही थी। सवेरा की सांसें काफी तेज चल रही थीं। पता नहीं इसको क्या हुआ, अचानक से मुझे चारपाई पर गिराकर मेरे ही अंदाज में फ्रेंड वाला काम करने लग पड़ी। छोटू मियाँ पूरी तरह तैयार हो गया था। अचानक मुझे छोटू मियाँ पर सवेरा का हाथ महसूस हुआ तो मेरे अंदर आग सी लग गई और अब मैं भी इसका साथ देने लगा। सवेरा का जोश देखकर मैं भी हैरान रह गया। मैंने एक नज़र नूर पर डाली जो बेखबर सोई पड़ी थी। सवेरा बोली, आप ही की फिक्र न करो, वो नहीं उठेगी। तो मैं सवालिया नजरों से सवेरा को देखने लगा तो वो हल्का सा मुस्कुराकर अपनी चारपाई पर जाने लगी तो इसका हाथ पकड़ लिया तो वो खुद ही मेरे पास चारपाई पर बैठ गई। तो मैं बोला, बात पूरी करके जाओ, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो वो मेरे कान के पास आकर सरगोशी की, मैंने आप ही को नींद की गोली दे दी थी। तुम्हारी कल वाली फिल्म ने मेरी खुद की तबीयत खराब कर दी है। ये बोलकर सवेरा ने मेरा हाथ पकड़कर खजाने पर रख दिया जो आग की तरह गर्म हो रहा था। फिर से सरगोशी की, देखना लाला तुम्हारी सवेरा का क्या हाल हो रहा है। पता नहीं सवेरा के साथ मैं क्यों नहीं खुल पा रहा था, जबकि पायल और आपी के साथ तो खुलकर कर जाता था। शायद सवेरा भी बुरे कामों से पाक थी जिसकी वजह से मैं डर रहा था। मुझे सोच में डूबा देखकर सवेरा बोली, लाला कहाँ गुम हो गए। तो मैं इसकी आंखों में देखता हुआ बोला, ये मेरा नहीं बर्दाश्त कर सकती। ऐसा कहते हुए खजाने को हल्का सा दबा दिया तो इसकी आवाज निकल गई। सवेरा मदहोशी में डोली आवाज में बोली कि कर जाएगी, तुम प्यार से करना अपनी सवेरा को। तो मैं बोला, कितना ही प्यार से क्यों ना करूं, तुम बहुत नुकसान उठाओगी। तो सवेरा जिद्दी अंदाज में बोली, मुझे नहीं पता, बस जो होगा देखा जाएगा। फिर सवेरा ने एक सवाल ऐसा कर दिया जिसने मुझे चुप करवा दिया। सवेरा बोली, अफी एक बात करूं तो बता, क्या आप ही पहले से ही करवा चुकी है, क्योंकि आप ही तुम्हारा कितनी महारत से लॉलीपॉप वाला काम करती है। तो मैं सोचने लग पड़ा, अब आपको आप ही का बताऊं तो कैसे बताऊं। मुझे खामोश देखकर सवेरा बोली, अफी बोलना, मुझसे क्या छुपाना, इतना तो मैं भी समझ सकती हूँ। आप ही करवा चुकी हैं तो मैं बस इतना बोल पाया, जब समझ सकती हो तो पूछ क्यों रही हो। बोली, पक्का करने के लिए। तो मैं बोला, बस यही बात खत्म कर दो। तो सवेरा बोली, जो हुक्म सरकार। फिर सवेरा उठ खड़ी हुई और जाकर अपनी चारपाई पर लेट गई। तो मैं भी लेट गया, अपनी आंखें बंद करके सोने लग पड़ा। कुछ ही देर में नींद के आगोश में चला गया। जब मेरी आंख खोली 6 बज रहे थे। मैं उठकर खेतों में चला गया। काफी देर वर्जिश करने के बाद वेट लिफ्टिंग की। अब मैं एक हाथ से 10 किलोग्राम वजनी चीज उठा लेता था। जमकर मेहनत करने के बाद मैं घर वापस आ गया। रोज की तरह आज भी आपी और अम्मा जा चुकी थीं। जब मेरा पसीना सूखा तो मैंने सवेरा को आवाज लगाई, मेरा पानी गर्म रख दे। वो चारपाई पर लेट गया। जब पानी गर्म हो गया तो सवेरा ने पानी बाथरूम में रखकर मुझे बता दिया। अभी नहाने जा ही रहा था कि मिस्त्री लोग आ गए। जो पर्दा हटा दिया था वो वापस लगा दिया। मिस्त्री लोग काम करने लग पड़े और मैं नहाने घुस गया। नहाकर वापस आया तो सवेरा ने नाश्ता दिया। नाश्ता करके चाय उठाकर मिस्त्री लोगों के पास आ गया। 2 घंटे बाद जब पट्टियां निकाल कर रख दी तो फर्श का काम शुरू कर दिया, जिसमें बाथरूम का भी साथ ही फर्श बना रहे थे। बंदे ईमानदार थे, काम भी ईमानदारी से कर रहे थे। खाना आने तक बाहर का काम मुकम्मल तौर पर कर दिया। मुझे सवेरा ने आवाज दी, भाई खाना तैयार है, आकर ले जाओ। मैं खाना लेकर मिस्त्री लोग के पास पहुंचा खाना खाने के लिए। मिस्त्री बोला, आफ्ताब भाई लाइट वाले को बुला लो ताकि वो अपना काम कर दे। फिर हम भी
फिर हम पहले प्लास्टर का काम करेंगे, इसके बाद फर्श पर काम कर देंगे। लाइट वाले को कॉल की तो कहने लगा घंटे भर में पहुंच जाऊंगा। तब तक मिस्त्री लोग छोटा मोटा काम करते रहे। ठीक है, 1 घंटे में लाइट वाला अपने बंदे के साथ आ गया। आते ही अपना काम करने लग पड़ा। खाने का पूछा तो बोला खाकर आए हैं, फिर सबको चाय पिलाई। शाम तक लाइट वालों ने काम खत्म किया, साथ में मिस्त्री लोग भी जितना काम कर सकते थे वो भी करके चले गए थे। जहां जहां इलेक्ट्रिशियन ने पाइपलाइन बिछाई हुई थी वो छोड़कर बाकी दीवारों पर अपना काम कर दिया था। आज भी हवेली से कोई बुलावा नहीं आया था, तो मैं सारा दिन अपने कमरे में लगा रहा। मेरा अलग थलग कमरा भी बस तैयार होने पे था। जैसे मैं अंदर आया तो सवेरा बोली, लाला चलो कमरा देख कर आते हैं, कहाँ तक बन गया? तो मैं बोला खुद भी देख कर आ सकती हो, कोई भी नहीं है, जाकर देख कर आ जाओ। तो बोली तुम साथ जाओगे तो हल्के पड़ जाओगे। मैं बोला हाँ पड़ जाऊंगा। तो वो बेचारी मुंह लटकाए जाने लगी। तो मुझे इस पर तरस आ गया तो मैं भी उठकर इसके पीछे चल दिया। वो रूम में जाने के बजाय किचन में जाने लगी तो